Hello everyone. In this lecture we will study about the master theorem. ये जो मास्टर थ्योरम है इसका हम यूज़ करते हैं रिकरेंसेस को सॉल्व करने के लिए और रिकरेंसेस जो कि होते हैं इस फॉर्म में टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन. ऑलराइट, तो इनको सॉल्व करने के लिए मास्टर थ्योरम यूज़ करते हैं. यहाँ जो ए है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड बी इज ग्रेटर देन वन. ऑलराइट, तो आपको ये रिकरेंस इक्वेशन दे रखी है और यदि हम इसकी रिकरेंस ट्री बनाएं तो कैसे बनेगी. एफ ऑफ एन, ऑलराइट, ये आपकी जो है रूट नोड है. ऑलराइट, और हम यदि इसे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि आप ये देखें ए की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ दैट मीन्स जो फर्दर एक्सप्लोर होगी ट्री वो इसी फॉर्मेट में होगी. ऑलराइट, तो ये हम देखें यहाँ पर एफ ऑफ एन को आपने तीन पार्ट्स के अंदर ब्रेक करा है. दैट मीन्स ए इज इक्वल टू थ्री. ऑलराइट, तीन पार्टीशन आपने करे हैं यहाँ पर. सो एफ ऑफ एन, इसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. दैट इज एफ ऑफ एन बाई बी, एफ ऑफ एन बाई बी, एफ ऑफ एन बाई बी. ऑलराइट, ये रिकर्सिवली जो है इस तरीके से कॉल होगा. फिर एफ ऑफ एन बाई बी जो है फर्दर एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर, एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर भी एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर, एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर. ऑलराइट, और यहाँ पर भी एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर एंड एफ ऑफ एन बाय बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में जो है आपको एक्सप्लोरेशन होगा. तो ये जो है एक्सप्लोरेशन ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा. कहाँ तक? जब तक कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में ना मिल जाए. ऑलराइट, तो देयर विल बी सम कांस्टेंट वैल्यू विच विल बी प्रेजेंट एट द लास्ट. ये हमने मर्ज सॉर्ट के अंदर भी देखा था. जहाँ हम सॉल्व कर रहे थे वहाँ आपने रिकर्जन की हेल्प से मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करा था. ऑलराइट, तो व्हाट विल डू हियर इज ये जो ट्री है जो बनी है आपकी, उसमें यदि आप देखें लास्ट लेवल पर आपको सारे लीव्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, और यदि हम लेवल बाय लेवल बात करें तो व्हाट वी विल से टू टॉक अबाउट लेवल बाय लेवल. ये देखिए ज़रा वापस यहाँ पर, यदि आपका ये फर्स्ट लेवल है यहाँ कितने नोट्स अवेलेबल हैं दैट इज 2 टू द पावर 0. ऑलराइट, और यहाँ हम 3 टू द पावर 0 ले लें क्योंकि आपने अभी जो ए की वैल्यू ली है वो कितनी है 3 है. तो 3 टू द पावर 0 यहाँ कितनी हो जाएगी 3 टू द पावर 1. यहाँ कितनी हो जाएगी 3 टू द पावर 2. ऑलराइट, तो यहाँ दो दो बने हुए हैं. आई थिंक वी शुड मेक वन मोर. ऑलराइट, यहाँ पर एक और आप कैलकुलेट कर लीजिए. यहाँ एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर, एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर, एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर और आ जाएगा. और जो हाइट है इसकी वो कितनी हो जाएगी लॉग एन टू द बेस बी, ये इसकी हाइट है. ऑलराइट, तो हम ये देखें हर एक लेवल पर आपको बेस लेवल पर 3 टू द पावर 0, उसके बाद वाले लेवल पे 3 टू द पावर 1 इतने नोट्स मिल रहे हैं. अगले वाले लेवल पर 3 टू द पावर 2 इतने नोट्स आपको मिल रहे हैं. ऑलराइट, तो जो लास्ट वाला लेवल है वहां पर आपको क्या मिलेगा 3 टू द पावर n माइनस 1 नोट्स, ये आपको क्या मिलेंगे अवेलेबल होंगे. ऑलराइट, तो लेट अस सपोज आप उसको यदि h से डिनोट कर देते हैं तो आपको हाउ मेनी लीव्स देयर विल बी अवेलेबल, देयर विल बी a टू द पावर h लीव्स अवेलेबल. एंड द हाइट ऑफ द ट्री इज गिवन एज log टू द बेस b n, ये उसकी हाइट होती है. ऑलराइट, तो इसी को हम लॉग की प्रॉपर्टी से फर्दर सॉल्व करें तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है a टू द पावर h या a टू द पावर log n टू द बेस b इज इक्वल टू n टू द पावर log a टू द बेस b. ये लॉग की प्रॉपर्टी है. ऑलराइट, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉग प्रॉपर्टी, इसको आप नोट कर लीजिए. ऑलराइट, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा. फाइन, तो अब हमें क्या करना है, समेशन करना है हर एक लेवल का. तो आप देखें फर्स्ट लेवल या जो बेस लेवल पर था वो आपको कितना था एफ ऑफ एन था. फिर फर्दर आपने उसको ए की जो भी वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग आपने एफ ऑफ एन बाई बी के फॉर्म में उसे ब्रेकअप करा. तो जो है आपको तीन ये पार्ट्स मिल रहे थे. फिर फर्दर नीचे वाले लेवल पर गए तो ए स्क्वायर यानी 3 टू द पावर 2 इतने आपने इसको एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर के पार्ट्स करे थे. और दैट मीन्स
ये है a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, और आप कहाँ तक जाएंगे, a टू द पावर h तक जाएंगे। और t ऑफ 1 यानी कि आपको क्या मिलने वाला है, सारे जो आपके नोड्स हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं और आपको एक कांस्टेंट टाइम यहाँ पर क्या है मिलने वाला है। ऑलराइट, तो उसको आपने टी ऑफ 1 से डिनोट किया है। ऑलराइट, तो जैसा कि इसको ऐसे भी समझें, आप अरे बनाते हैं और इसको आपने मर्ज सॉर्ट यदि लिया था तो आप दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, फिर उसको कब तक ब्रेक करते चले जाते हैं, जब तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको इंडिविजुअली ना मिल जाएं। तो इनको सॉल्व करने का जो टाइम रहता है वो कांस्टेंट रहता है। उसी तरीके से ये जो आपने यहाँ पर ट्री बनाया है रिकरेंस वाला, वो जो है उसी का रेफरेंस लेकर ही आपने मर्ज सॉर्ट को सॉल्व करा था, तो उसका जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं हर एक लेवल का। ऑलराइट, और इसका सोल्यूशन टी ऑफ एन इट इज गिवन एज एफ ऑफ एन जो है उसको आप लिख रहे हैं एन लॉग ए टू द बेस बी टी ऑफ 1, यानी कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये, और ये जो आपकी एक सीरीज बन रही थी उसको आपने किस फॉर्मेट में लिखा है, इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपकी जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू, ऑलराइट, ये वाली। और यहां पर आपने क्या करा है, ये जो पूरा एफ ऑफ एन प्लस ए एफ ऑफ एन बाई बी प्लस ए स्क्वायर एफ ऑफ एन बाई बी स्क्वायर, इसका जो पूरा समीशन आया है उसको लिखा है, दैट इज समीशन ऑफ के इक्वल टू 0 to -1 प्लस लॉग एन टू द बेस बी। के मतलब ये जो है दिस इज h-1। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट करा है आपने और अप टू h हाइट तक गए हैं, h-1 हाइट तक गए हैं, क्योंकि एक जो नोड है वो आपने यहां से रिमूव कर दी है, तो हाइट आपकी कितनी है, h-1। तो k इक्वल टू 0 to h-1, h की वैल्यू हमने रिप्लेस करके लिखी है लॉग ऑफ n टू द बेस b -1। ठीक है, एंड a टू द पावर k, ठीक है, a की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो यहाँ तक h-1 तक जाएगी, यानी जस्ट इसके एक पहले तक, और यहाँ f ऑफ n बाय b टू द पावर k। ऑलराइट, तो ये आपके पास सोल्यूशन आया है tn का। तो हमें यहाँ करना क्या है, नाउ वी नीड टू कंपेयर द असिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ f ऑफ n विद n टू द पावर लॉग a बेस b। इन दोनों का असिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है हमें कंपेयर करना है। दैट मीन्स यहाँ आप देखें, आपके पास ये है n का फंक्शन और आपके पास एक ये है n का फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका असिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है कंपेयर करना है, और 3 पॉसिबल केसेस आपको मिलते हैं यहाँ पर जब आप कंपेरिजन करते हैं अकॉर्डिंग टू द मास्टर थ्योरम। तो जो 3 केसेस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। द फर्स्ट केस इज थीटा ऑफ n टू द पावर लॉग a टू द बेस b। ये कब होगा, tn की वैल्यू ये तब होगा जब f ऑफ n इक्वल टू बिगो ऑफ n टू द पावर लॉग a टू द बेस b। ऑलराइट, यदि f ऑफ n की वैल्यू होगी तो ये आपको जो है कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। एंड द नेक्स्ट केस इज थीटा ऑफ n टू द पावर लॉग n टू द बेस b इंटू लॉग ऑफ k प्लस 1 n। ये आपको कब मिलने वाला है, व्हेन f ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n टू द पावर लॉग ए बी इंटू लॉग a टू लॉग n टू द पावर k। ठीक है, ये यहाँ पर जो है आपको मीन्स दिस इज लॉग n टू द पावर k। ओके, व्हेन k इज ग्रेटर देन 0, ये सेकंड केस है। और थर्ड केस है आपको थीटा ऑफ f ऑफ n, ये मिलेगा कब, इफ f ऑफ n इक्वल टू ओमेगा ऑफ n टू द पावर लॉग a टू द बेस b। ऑलराइट, तो 3 केसेस है मास्टर थ्योरम के थ्रू, ये आपको मिलेंगे जब आप f ऑफ n और n टू द पावर a बेस लॉग n टू द पावर लॉग a बेस b से कंपैरिजन करेंगे। ऑलराइट, सो इफ यू जस्ट चेक these cases separately, let us consider कि आपको एक क्वेश्चन दिया है tn इक्वल टू 40 n by 2 प्लस n। ऑलराइट, ये आपको क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें मास्टर थ्योरम के थ्रू। तो क्या करते हैं, हियर f ऑफ n, ये जो है ये क्या है, f ऑफ n। तो f ऑफ n आपको क्या दिया है, n दिया है। ऑलराइट, और वी कैलकुलेट n टू द पावर लॉग a बेस b। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, या b है कितना आपका 2, a है आपका कितना है 4। ऑलराइट, तो n टू द पावर लॉग b बेस b a देखें तो ये कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। अब n और n स्क्वायर को यदि देखें तो ये जो है n स्क्वायर ऑब्वियसली इट इज बिगो ऑफ, दिस इज बिगो ऑफ n,
क्योंकि ये अपर कट ऑफ पे जा रहा है, ये तो ये आपका बिग ऑफ एन स्क्वायर है। तो अब हमें कौन कौन सा केस मिल रहा है? आपको फर्स्ट केस मिल रहा है। फर्स्ट केस मिल रहा है तो हम क्या कह देते हैं कि टी एन जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है? थीटा ऑफ एन स्क्वायर होने वाली है। ऑलराइट, क्योंकि आपने फर्स्ट केस से मैच करके देख लिया, या आपको रिजल्ट मिल रहा था, तो आप कह रहे हैं कि जो उसका सोल्यूशन है दैट इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर बाय द फर्स्ट केस। ऑलराइट, एंड इफ यू टेक टू मोर एग्जांपल्स, यहां पर आप देखें, इफ टी एन इज इक्वल टू 4t n बाय 2 प्लस एन स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ एफ ऑफ एन क्या है? एन स्क्वायर है। ऑलराइट, और यदि आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आने वाला है? लॉग, यदि आप इसे भी सॉल्व करने वाले हैं, ऑलराइट, तो यू विल गेट, दिस इज ए, दिस इज बी, यू विल गेट अगेन एन स्क्वायर। ऑलराइट, तो इफ यू गो विद द सेकंड केस आपका क्या था? यहाँ एफ ऑफ एन जो है इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ऑलराइट, दिस इज getting resemble with the second case, therefore we are getting tn equal to theta of n square log n by case number 2. Alright, and if we just take example 3, that is tn equal to 4t n by 2 plus n cube, यहाँ f of n कितना है आपका? n cube, और आप जब इसे सॉल्व करेंगे अगेन log p a, तो ये कितना आ जाएगा? n स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट केस से रिजेंबल हो नहीं रहा है, ये सेकंड केस से रिजेंबल हो नहीं रहा है, तो थर्ड केस से जब हम इसको रिजेंबल करेंगे तो दैट मीन्स आपकी जो एफ ऑफ एन की वैल्यू है ये ज़्यादा है, और ये जो आप रिकरेंस सॉल्व कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? कम है। प्रीवियस वाले केस के अंदर आप देखेंगे कि रिकरेंस सॉल्व करने की वैल्यू और एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या थी? दोनों सेम थी। तो सेम की होने के कारण क्या हो रहा है? ये आपके केस नंबर 2 पे जा रहा है, और यदि ये एफ ऑफ एन की वैल्यू कम होती है रिकरेंस से, ऑलराइट, तो ये केस नंबर 1 पे जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एफ ऑफ एन की वैल्यू ज्यादा है रिकरेंस से, डेफिनेटली ये जाएगा केस नंबर 3 पर। तो केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? एफ ऑफ एन जो है आपका एन क्यूब है, ऑलराइट, और हमने कंडीशन में लिया था इफ एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी, तो ये कितना आ रहा है? ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। देयरफॉर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? थीटा ऑफ एन क्यूब। ऑलराइट, दैट इज बाय केस नंबर 3। ये देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, थीटा ऑफ एफ ऑफ एन आएगा इफ एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है? यदि आपका एफ ऑफ एन, इन कंडीशन से थोड़ा समझ लीजिए, यदि आपका एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन आता है रिकरेंस से, तो फर्स्ट केस होगा। ऑलराइट, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी। यदि आपका एफ ऑफ एन इक्वल आता है रिकरेंस के, तो आपका केस नंबर 2 बनेगा, वहां आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी थीटा ऑफ एन टू द पावर्स लॉग ए टू द बेस बी एंड लॉग के एन, ये आ जाएगी लॉग टू द पावर के एन। और यदि आपका एफ ऑफ एन ज्यादा आता है किससे? आपका जो रिकरेंस है उससे, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दैट इज थीटा ऑफ एफ ऑफ एन हो जाएगी। ऑलराइट, वेयर एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन टू द पावर log a base b. So this is all about the master theorem, and it is very much helpful in solving the recurrence relation. Thank you.